तुमने 3 साल की एज से पहले एक पूरी लाइफ जी है। तुम पैदा हुए, पहली बार अपनी आंखें खोलीं, अपनी माँ की आवाज सुनी, खाना टेस्ट किया, पहले स्टेप्स लिए, अपना पहला वर्ड बोला, और तुम्हें इसमें से कुछ भी याद नहीं, एक सिंगल मोमेंट भी नहीं। ज्यादातर लोगों को लगता है इसका आंसर सिंपल है कि तुम्हारा ब्रेन तब रेडी नहीं था या तुम बहुत छोटे थे, लेकिन ये सच नहीं है। और रियल आंसर तुम्हारी सोच से भी ज्यादा अजीब है, क्योंकि तुम्हारा बेबी ब्रेन तुम्हारी लाइफ रिकॉर्ड करने में फेल नहीं हो रहा था, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तुम्हारी मेमोरीज वहां थीं, पर किसी चीज ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। 1905 में सिगमंड फ्रॉइड पहले इंसान थे जिन्होंने इस फिनोमेनन को एक नाम दिया, इन्फेंटाइल एमनीजिया। बेबीज मेमोरीज फॉर्म कर सकते हैं, ये एक फैक्ट है। 1980s में हुई एक एक्सपेरिमेंट में जब बेबीज के पैर से एक खिलौना बांधा गया तो वो जल्दी सीख गए कि उनकी किक करने से खिलौना घूमता है। जब उन्हें कुछ दिनों बाद वापस लाया गया तो उन्हें याद था और उन्होंने तुरंत किक करना शुरू कर दिया। यहां तक कि 2 मंथ ओल्ड बेबीज भी कुछ दिनों तक मेमोरी होल्ड कर सकते थे और 6 मंथ ओल्ड हफ्तों तक याद रख सकते थे। तो इन्फेंट ब्रेन सीख सकते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और रिकॉल भी कर सकते हैं, पर ये मेमोरीज लास्ट नहीं करती। अडल्टहुड तक आते आते हर ट्रेस गायब हो जाता है, और डेकेड्स तक साइंटिस्ट्स ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसका पहला रीजन स्ट्रक्चरल है। हिप्पोकैम्पस, जो तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक स्मॉल कर्व्ड स्ट्रक्चर है, मेमोरी फॉर्मेशन का इंजन होता है। यही तुम्हारी जिंदगी का कोई लम्हा, कोई बर्थडे, कोई बात, बारिश में चलना, इन सब एक्सपीरियंस को एनकोड करके एक एपिसोड की तरह स्टोर करता है, ताकि तुम बाद में इन एपिसोड्स को रीप्ले कर सको। अडल्ट्स में हिप्पोकैम्पस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ मिलकर काम करता है, इन्हें लेबल, स्टोर एंड रिट्रीव करने के लिए। पर इन्फेंट्स में ये पूरा सिस्टम अभी बन ही रहा होता है। हिप्पोकैम्पस और कॉर्टेक्स के बीच कनेक्शंस बन रहे होते हैं। डेंटेड जाइरस जैसे की रीजन्स, जो नई मेमोरीज का गेटवे हैं, 2 से 4 साल की एज तक फुली वायर अप ही नहीं होते। तो तुम्हारा इन्फेंट ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरीज तो बना सकता था, पर उन्हें एडल्ट्स की तरह लॉन्ग टर्म स्टोरेज में मूव नहीं कर सकता था। पर ये सिर्फ आधी कहानी है, और जो अभी आगे आएगा वो और भी अजीब है। 2014 में न्यूरोसाइंटिस्ट्स शीना जॉसलिन और पॉल फ्रैंकलिन ने एक ऐसी डिस्कवरी की जिसने सब कुछ बदल दिया। उनकी हाइपोथेसिस थी, क्या हो अगर जो प्रोसेस तुम्हारा ब्रेन बिल्ड कर रहा है वही तुम्हारी मेमोरीज को डिस्ट्रॉय कर रहा हो। लाइफ के पहले कुछ सालों में तुम्हारा हिप्पोकैम्पस एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेट पर नए न्यूरॉन्स, ब्रेन सेल्स प्रोड्यूस करता है, जिसे न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। और ये बहुत जरूरी है। ये नए सेल्स उन सर्किट्स को वायर करते हैं जो तुम पूरी लाइफ यूज करोगे। पर हर बार जब एक नया न्यूरॉन एग्जिस्टिंग सर्किट में इंटीग्रेट होता है, वो वहां पहले से मौजूद कनेक्शंस को डिसरप्ट कर देता है, वही कनेक्शंस जो तुम्हारी मेमोरीज को होल्ड कर रहे थे। जॉसलिन और फ्रैंकलिन ने ये चूहों पे टेस्ट किया। जब उन्होंने अडल्ट चूहों में आर्टिफिशियली न्यूरोजेनेसिस बढ़ाया, वो चूहे चीजें भूलने लगे जो उन्होंने पहले सीखी थी। और जब उन्होंने बेबी चूहों में न्यूरोजेनेसिस स्लो किया, वो बच्चे लंबे टाइम तक मेमोरीज होल्ड करते रहे। इसका मतलब तुम्हारा बेबी ब्रेन मेमोरीज होल्ड करने के लिए वीक नहीं था, वो बस ग्रो करने में बहुत बिजी था। तुम्हारी अर्लीस्ट एक्सपीरियंसेस इसलिए लॉस्ट नहीं हुई क्योंकि वो सेव नहीं हुई थी, वो इसलिए लॉस्ट हुई क्योंकि तुम्हारा ब्रेन लगातार नए रूम्स बना रहा था और प्रोसेस में पुरानी दीवारों को गिरा रहा था। पर इसमें एक और लेयर है, और ये सबसे स्ट्रेंजेस्ट पार्ट है, जिसे साइंटिस्ट्स ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी कहते हैं। वो मेमोरी जिसमें तुम अपने एक्सपीरियंस के मेन कैरेक्टर होते हो। उसे फॉर्म करने के लिए तुम्हें एक सेंस ऑफ सेल्फ चाहिए। तुम्हें समझना होगा कि तुम इस दुनिया से अलग एक डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल हो। तुम्हें यह समझ आना चाहिए कि तुम एग्जिस्ट करते हो, कि तुम बाकी दुनिया से अलग एक इंसान हो, कि चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट्स मार्क हाउ और मैरी करेज ने 1990s में आर्ग्यू किया कि यही एक क्रिटिकल मिसिंग पीस है। लगभग 18 से 24 मंथ्स की एज से पहले इन्फेंट्स खुद को अलग इंडिविजुअल नहीं मानते। मिरर टेस्ट में 18 मंथ से पहले बेबीज शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन को देख के सोचते हैं कि ये कोई और बच्चा है, उसे वो दूसरा बच्चा समझते हैं। पर 18 मंथ्स के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि वो इंसान वो खुद हैं। इन शॉर्ट, तुम अपना बेबी होना याद नहीं रख सकते क्योंकि तब तक कोई तुम, यू, था ही नहीं।
तुम्हारे दिमाग में कोई नैरेटर नहीं था जो इन एक्सपीरियंसेस को एक स्टोरी बनाकर उस पर्सन के साथ जोड़ सके जिसे आज तुम कहते हो। तो ये एक अनकंफर्टेबल सवाल उठाता है। अगर तुम्हारा कोई कंटिन्यूअस सेंस ऑफ सेल्फ नहीं था और जो ब्रेन तुम्हारी अर्लीस्ट मेमोरीज होल्ड कर रहा था वो लिटरली रीवायर हो गया, तो वो बेबी जो तुम्हारी पुरानी फोटोज में है, क्या वो तुम हो या कोई और है? कोई जो उसी बॉडी में रहता था पर जिसका माइंड लिटरली डिसअसेंबल करके रीबिल्ड किया गया, न्यूरॉन बाय न्यूरॉन, उस इंसान में जो तुम आज हो। एक आखिरी पीस और है, लैंग्वेज। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट कैथरीन नेल्सन ने सालों तक स्टडी किया कि बच्चे लास्टिंग मेमोरीज कैसे बनाते हैं। उनका कंक्लूजन था कि लैंग्वेज सिर्फ मेमोरीज डिस्क्राइब नहीं करती, वो उन्हें स्ट्रक्चर करती है। बोलना सीखने से पहले तुम्हारे एक्सपीरियंसेस सिर्फ रॉ सेंसरी इंप्रेशंस थे, साउंड्स, टेक्सचर्स, इमोशंस, पर वर्ड्स के बिना उन इंप्रेशंस को अटैच करने का कोई फ्रेमवर्क नहीं था। लैंग्वेज मेमोरी को एक स्केलेटन देती है। इसके बिना एक्सपीरियंसेस बिना कंटेनर के पानी की तरह होते हैं, वो मोमेंट में होते हैं और फिर गायब। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। साइकोलॉजिस्ट की वोंग ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया कि तुम्हारी अर्लीस्ट मेमोरी की उम्र एक्चुअली तुम्हारी कल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। वेस्टर्न कल्चर्स जैसे न्यूजीलैंड के माओरी लोग में, जहां पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों के एक्सपीरियंसेस के बारे में ज्यादा बातें करते हैं, सवाल पूछते हैं, कहानियां सुनाते हैं, वहां की अर्लीस्ट मेमोरीज अराउंड 2.5 से 3.5 की उम्र से शुरू होती है। जबकि कुछ ईस्ट एशियन कल्चर्स में, जहां अर्ली चाइल्डहुड नैरेटिव्स इंडिविजुअल पे कम फोकस करती हैं, पहली मेमोरी 4 साल या उसके बाद शुरू होती है। तो आखिर तुम्हारे शुरुआती सालों में सच में क्या हुआ? तुम्हारा हिपोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाने के लिए रेडी नहीं था, और जब उसने स्टार्ट किया तो नए न्यूरॉन्स की फ्लड ने उन सर्किट्स को तोड़ दिया। तुम्हारे पास एक्सपीरियंसेस को एंकर करने के लिए कोई कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ नहीं था, और ना ही लैंग्वेज थी जो उन्हें एक स्ट्रक्चर दे सके। ये कोई एक चीज नहीं थी, ये सब कुछ एक साथ हो रहा था। दुनिया के हर इंसान के लाइफ के फर्स्ट ईयर्स में एक ब्लैक होल है, और इसका रीजन ये नहीं है कि तुम्हारा ब्रेन बहुत सिंपल था। रीजन ये है कि तुम्हारा ब्रेन याद रखने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। वो तुम बन रहा था, और इसके लिए लिटरली उस पर्सन को डिस्ट्रॉय करना जरूरी था जो तुमसे पहले वहां था।